वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक आवश्यक सूचना है जो कि रिजल्ट से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि किनका जो एग्ज़ाम है, रिजल्ट जो है वो किसका रिजल्ट क्या कहते हैं रद्द हुआ है और किसका चयनित हुआ है। तो आप इसमें देखिएगा तो इसमें लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या इतनी, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासी विभाग के द्वारा नियुक्त हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्राशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसकी मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएंगी। यानी कि उनकी जो मूल प्रतियां उन्होंने जमा की हैं, उन्होंने अगर अच्छे से जमा की होंगी और उनकी मैच कार्य होंगी तो ही उनका क्लियर होगा, नहीं तो वो रद्द हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेजों को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्रतिहार प्रशासी विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक प्राशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि पर आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। पुनः आयोग के पोर्टल से वंचित प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासी विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासी विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कराई जाएगी और वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया गया कि उन्हें दिव्यांगता का कोई दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचित की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या इतनी दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रक संख्या इतनी और दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति एवं और जनजातियों को जो है उनके उसी हिसाब से उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकता है। साथ ही उपकठिका अनुसार परीक्षा के लिए अर्हता नियत करने का विवेकाधिकार आयोग है। इस क्रम में निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक इतने पर द्वारा विज्ञापन संख्या इतनी के आलोक में अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गई है कि संबंधित परीक्षा के अर्हता का निर्धारण इस प्रकार किया जाए यथासंभव कम से कम 75% रिक्तियां भरी जा सकें। अतः विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के संशोधन के बिंदु पर दिनांक 9/8/2023 को आयोग की पूर्ण पीठ की 11वीं बैठक में सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की कठिका इतनी चयन में लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि के उम्मीदवारों के लिए अर्हता के संबंध में उल्लेखनीय प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन परंतु कुल रिक्तियां अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतर
पूर्ण में है। अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हता संबंधी अभ्यर्थी रिक्त हित में इस हद तक शिक्षक रखने का निर्णय लिया गया है। यानी कि इसमें क्लियर यह बोला गया है कि अगर कोई शिक्षार्थी है, अभ्यर्थी है जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं लेकिन उन पर वाटर मार्क नहीं है या आयोग की तरफ से उन पर वाटर मार्क नहीं दिया गया है तो वो रद्द कर दिए जाएंगे और दोबारा उन्हें आयोग की इस वेबसाइट पर जाकर उन्हें वो करना पड़ेगा। तब अगर उनके अकाउंट जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन पर वाटर मार्क आ जाएगा तो वो क्लियर होंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएंगे। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या कहते हैं विकलांगता का उसने सर्टिफिकेट लगाया है कि वो विकलांग है और जब उसकी मेडिकल जाँच होगी और पाया जाता है कि वो विकलांग नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है गाइस, तो आप देखिएगा कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप जल्दी से जल्दी अपना अपडेट कर लें और नहीं तो के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। आज की तो ये लेटेस्ट अपडेट हो गई और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।